भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2000 रुपए के नोट वापसी की घोषणा के बाद अब बैंकों की असली परीक्षा मंगलवार यानी कि आज से शुरू होगी। बैंकों में मंगलवार से 2000 के नोट बदलने और जमा करने को लेकर भारी भीड़ जुटने का अंदेशा है। लिहाजा सभी बैंकों ने कमर कस ली है। कहीं कई शाखा प्रबंधक ने तो अपने अपने बैंकों में अतिरिक्त काउंटर बढ़ाने का फैसला भी ले लिया है। फिलहाल सभी बैंकों ने ग्राहकों को दिक्कत नहीं होने और बेहतर व्यवस्था देने का दावा किया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाइन बाजार शाखा के प्रबंधक ने बताया है कि आम आदमी तक बैंक के गाइडलाइन का फॉलो किया जाएगा। जो भी ग्राहक 2000 का नोट लेकर आएंगे उसे जमा करके इसके एवज में उन्हें इतनी ही राशि वापस कर दी जाएगी। बिना कोई वेरिफिकेशन के 2000 के नोट ले लिए जाएंगे और इसकी रकम कुल 20,000 बताई गई है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक दिन पहले ही लोगों से अपील कर दिया था कि नोट बदलने में किसी तरह की जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। 2000 रुपए के नोट अवैध नहीं है। इन्हें अगले 4 महीने में कभी भी और किसी भी बैंक में ले जाकर बदला जा सकता है। एक दिन में नोटों को बदलने की सीमा तय की गई है। एक व्यक्ति एक दिन में 20,000 तक का नोट बदल सकता है, यानी एक बार में 2000 के 10 नोटों की बदली हो सकती है। लेकिन बैंक के खाते में नोट जमा करने की कोई सीमा नहीं है। लेकिन 50,000 से ज्यादा जमा करने के शर्त भी रखे गए हैं। राशि 50,000 हो तो आपको पैन और आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा। बैंकिंग रूल्स के अनुसार 50,000 या इससे अधिक रुपए जमा करने पर ऐसा करना पड़ता है। आरबीआई गवर्नर ने 2000 के नोट को वापस लेने की घोषणा करते हुए कहा था कि 23 मई से ये काम शुरू होगा और 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जाकर ये नोट बदले जा सकेंगे। इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। 2000 के नोट को अपने अकाउंट में भी जमा करा सकते हैं। आरबीआई के आदेश में कहा गया है कि 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। बाजार में इन नोटों से खरीद बिक्री पर कोई भी रोक नहीं है। इसके अलावा 2000 का नोट बदलने के लिए आपको अपना आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक की ओर से सोमवार को भी इस स्पष्ट निर्देश को कहते हुए बता दिया गया कि नोट बदलने के लिए किसी प्रकार के पहचान पत्र की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है। पर जिनके खाते उस बैंक में नहीं है तो ऐसे ग्राहकों से बैंक वाले आईडी प्रूफ मांग सकते हैं। पूर्णिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने बताया है कि सरकार ने 2000 का नोट को चलन से बाहर कर दिया है, मगर लीगल रूप से बैंक में जमा करने के लिए लोगों को 4 माह की सहूलियत दी गई है। इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब ज्यादातर लोग बड़े पेमेंट डिजिटल मोड में करते हैं और छोटे पेमेंट के लिए 500 तक के नोट आसानी से लोगों को मिल रहे हैं और लोगों का काम भी चल रहा है। 2000 के नोट को बदलने के लिए भी सरकार ने 4 माह का समय दिया है। इससे किसी के पास है भी तो उसे बदलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस फैसले को लेकर कारोबारी क्या कहते हैं। कारोबारी बताते हैं कि 2000 के नोट बंदी से बाजार पर कोई प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। डिजिटल पेमेंट ज्यादातर लोग करते हैं। छोटे सामानों के लिए 1 से 500 तक नोट देते हैं। बड़े पेमेंट पर डिजिटल पेमेंट लोग करते हैं। सब्जी मंडी दुकानदार बताते हैं कि बाजार के अंदर ज्यादातर लोग छोटी नोट या फिर ज्यादा बड़ा नोट के तौर पर 500 का नोट देते हैं। पिछले कई महीनों से 500 का नोट ही देख रहे हैं। 2000 का नोट तो दिखता भी नहीं है। लेकिन इस बीच चूंकि आज मंगलवार है और आज से ही 2000 के नोट बदलने की प्रक्रिया जो है बैंकों में शुरू हो रही है, इसलिए बैंकों ने भी कमर कस ली है और इसलिए हमने भी जरूरी समझा कि आपको आरबीआई की गाइडलाइन को एक बार फिर से समझा दें। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।